है जिसके थ्रू अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। मतलब जब अपन को ग्रुपिंग करनी है ना ऑब्जेक्ट्स की, तो अपन को कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है। कि जैसे अपने जावा कलेक्शन अपन को इसलिए यूज करते हैं, जैसे अपना सर्चिंग, सॉर्टिंग, जितने भी अपने हैशिंग, मैनिपुलेशन, इंसर्शन, डिलीशन, ये जितने भी अपने डाटा स्ट्रक्चर के काम आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर में अपन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते हैं या फिर किसके साथ लिस्ट वगैरह के साथ काम करते हैं। तो ये सारा काम प्रोवाइड कौन कराता है? अपन को कलेक्शन प्रोवाइड कराता है। कलेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक सिंगल यूनिट के अंदर आपको ग्रुप करने, क्या करना है, ग्रुप करने ऑब्जेक्ट्स को आपको ग्रुप करना है। ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अपने पास बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस होती है। अगर अपन इंटरफेसेस की बात करें तो लिस्ट, सेट, क्यू, डी क्यू, ये सारी अपनी इंटरफेसेस है। क्लासेस की बात करें तो अपनी एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, हैश्ड, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, ये सारे क्या अपने क्लासेस हैं। ठीक है। कोई कलेक्शन का मतलब रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। मतलब एक सिंगल यूनिट के अंदर क्या कर रखा है आपने, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर रखा है। ठीक है। एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है, पहले से बन रखा है अपने पास, प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है कलेक्शन का। सर बहुत सारे, स्क्रीन पे समझा रहे हो क्या आप? नहीं स्क्रीन पे समझा रहा, मैं सिर्फ बता के बोल रहा हूँ सिर्फ आपको। अच्छा, ओके। ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अपने पास पहले से इंटरफेसेस, मतलब अपने पास बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस पहले से ही बन रखी है, और अपन को जहाँ यूज करना होता है अपन कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर इसकी क्लासेस बिलोंग करती है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले कलेक्शन हायरार्की बताता हूँ मैं आपको। अपने पास एक होती है कलेक्शन हायरार्की। ये क्या है? अपनी कलेक्शन हायरार्की है। सबसे पहले क्या होती है अपने पास, एक आइट्रेबल क्लास होती है, आइट्रेबल इंटरफेस है। और ये कलेक्शन आइट्रेबल इंटरफेस के अंदर अपना कौन सा बिलोंग करता है? कलेक्शन इंटरफेस बिलोंग करता है। अब कलेक्शन इंटरफेस के अंदर अपनी पास लिस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी इंटरफेसेस और क्लासेस है। तो ये जो ब्लू कलर के सारी के इंटरफेसेस है, लिस्ट इंटरफेस है, क्यू इंटरफेस है और सेट इंटरफेस है। बेसिकली तीन चीजें। इन तीन के अंदर अपने पास मल्टीपल क्लासेस है। जैसे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। क्यू के अंदर अपने पास प्रायोरिटी क्यू है, डी क्यू एक इंटरफेस है क्यू के अंदर ही। और उस डी क्यू के अंदर अपने पास क्या है? एरे क्यू, एरे डी क्यू है। इस तरह सेट के अंदर अपने पास हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है। फिर सॉर्टेड सेट के अंदर अपने पास ट्री सेट है। और उसके कुछ मेथड्स है, ये मेथड्स पढ़ लेना, समझ आ जाएंगे, बहुत इजी मेथड्स है। मेनली इसके अंदर अपने पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने पास। एक तो आइटरेटर। आइटरेटर क्या हुआ? जैसे कि अपने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, अब उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर अपन को करना है, ट्रैवर्स करना है, या मतलब चलना है, मतलब उनके ऑब्जेक्ट को लेना है। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करने के लिए अपने पास आइटरेबल का एक आइटरेटर का अपन क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं अपन उस जगह में। तो आइटरेटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है फैसिलिटिंग फॉर आइटरेटिंग द एलिमेंट्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। मतलब सिर्फ अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपन आइटरेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है। तो अपन इसका पहले प्रोग्राम करके देखते हैं, इसका सबसे बेसिक प्रोग्राम, फिर अपन आगे देखते हैं। तो अपने पास एक आइटरेबल इंटरफेस होता है, उसके बाद होता है कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है? कलेक्शन इंटरफेस वही इंप्लीमेंट इंटरफेस है जो इंप्लीमेंट करता है सारी क्लासेस को, मतलब जितनी भी क्लासेस होंगे सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कलेक्शन इंटरफेस को। और कलेक्शन फ्रेमवर्क भी उसको इम्प्लीमेंट करना है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इंटरफेस है। अपने पास एक लिस्ट इंटरफेस था। लिस्ट इंटरफेस क्या है? एक तरह का चाइल्ड इंटरफेस है किसका? कलेक्शन इंटरफेस का। ये इन्हें मतलब इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर, कुछ जो मतलब जो डेटा स्टोर होता है वो एक तरह से लिस्ट की फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर करता है, और एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करता है। मतलब कि अगर अपने एक वन नंबर पे डाला, वन नंबर पे एक ऑब्जेक्ट डाला है, ऑब्जेक्ट वन, तो वन नंबर पे ही रहेगा, ऐसे नहीं कि उसकी पोजीशन चेंज होगी। तभी उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा, लिस्ट को। ठीक है। अपन लिस्ट का एग्जांपल करके देखते हैं। अब क्या लिस्ट हो गया अपनी एक इंटरफेस है। अब लिस्ट इंटरफेस को अपन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पास तीन चीजें हैं। एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या करता है? एरे की तरह, एरे जैसे अपना एरे स्टोर करता है ना, यूज करता है एक डायनेमिक एरे को स्टोर करने के लिए अपने एलिमेंट्स को। ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं अपने एरे लिस्ट के अंदर अपन।
ठीक है, ये अपना एग्जांपल हो गया अपन। मेन मेथड है, मेन मेथड है, इसके अंदर अपन एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट क्या है, अपना इंटरफेस है। अपन ने बोला लिस्ट के किसके कलेक्शन ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्या लेगा, लिस्ट ये लेगी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अपन लिस्ट न्यू। अब क्या होगा, अपने पास लिस्ट तो क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस को इंप्लीमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब किसके अंदर क्लास कौन सी है अपने पास, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो भी क्या लेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगा, क्योंकि अपन लिस्ट भी क्या ली थी, स्ट्रिंग टाइप के डेटा को ले दिया, स्ट्रिंग टाइप डेटा को दी थी। और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। ठीक है, अब एरर किस चीज का आ रहा है, क्योंकि अपन ने इंपोर्ट नहीं करा इन दोनों चीजों को, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। इंपोर्ट कर लिया अपन ने दोनों को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है। लिस्ट बेसिकली एम्प्टी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऐड भी करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन होता है। ऐड फंक्शन के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। स्ट्रिंग में दे देता हूँ कविता लिस्ट डॉट दिव्यांशु। ठीक है, और जिस टाइप की लिस्ट मैं बनाऊंगा उस तरह के मेरे को लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, वरना अपन को एरर देगा। ठीक है, ये ऐड हो गया लिस्ट के अंदर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आइटरेटर। मैंने कहा था आइटरेटर के थ्रू अपन क्या करेंगे, लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे। तो मुझे आइटरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, यहाँ पे अपने पास होता है आइटरेटर। आइटरेटर किस टाइप का बनाना है अपन को, आइटरेटर बनाना है अपन को स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, इसका नाम ले दिया अपन ने ITR इक्वल्स टू। लिस्ट के लिए बनाना है, इस लिस्ट के लिए आइटरेटर बनाना है, मतलब जिस लिस्ट के लिए आइटरेटर बनाना पड़ता है उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, उसका नाम मतलब उसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट के नाम लिस्ट पास कर दिया। इसके ऊपर क्या बनाना, आइटरेटर बनाना, आइटरेटर मेथड कॉल कर दिया। ये क्या हो गया, इसका आइटरेटर बनके तैयार हो गया। अब आइटरेटर में दो मेथड होते हैं, एक होता है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट में क्या होता है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि जब तक आइटरेटर के अंदर वैल्यूज आती है, मतलब लिस्ट के अंदर जब तक वैल्यूज है तब तक ये क्या करेगा, नेक्स्ट ट्रू ट्रू रिटर्न करता रहेगा। आइटरेटर के पास नेक्स्ट वैल्यू उस समय होगी। ठीक है, और एक फंक्शन होता है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, उस वैल्यू को प्रिंट करा के देता है, मतलब उस वैल्यू को रिटर्न करता है, करके देता है कि जो एलिमेंट स्टोर हो रखा है ना, उस एलिमेंट को रिटर्न करके देता है एक तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा ITR डॉट नेक्स्ट। ठीक है, कविता दिव्यांशु रवि। तो देखा आपने आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, जैसे अपना वो तो अपने रिजल्ट सेट में पढ़ा था। रिजल्ट सेट में कौन सा फंक्शन था जो अपन को डेटा दे देता, नेक्स्ट फंक्शन था। ठीक है, तो इसके अंदर आइटरेटर हैज नेक्स्ट। आइटरेटर किसके, तो आइटरेटर के थ्रू हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को आइटरेट कर सकते हैं। तो आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आइटरेटर ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर हैज नेक्स्ट फंक्शन होगा, उसको व्हाइल लूप में चलाएंगे जब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब जब तक इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे तब तक ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा। जैसे फॉल्स रिटर्न करना, एलिमेंट नहीं है। और आइटरेटर डॉट नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, अपन को ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करना, एलिमेंट को रिटर्न करता है बेसिकली ये। ठीक है, और जो एलिमेंट स्टोर कर रखा है ना लिस्ट के अंदर उसको रिटर्न करके देता है। विदाउट नो सर। ठीक है, इस तरह से अपने पास लिंक लिस्ट होती है। ये तो एरे लिस्ट थी, अब क्या कर सकते हैं, अपन लिंक लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अपने क्या बोला था, जो एरे लिस्ट होती है वो डायनेमिक एरे के अंदर डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, तो उस तरह से हमारी जो क्या बोलते हैं लिंक लिस्ट होती है वो भी हमारा डायनेमिक मतलब डबली लिंक लिस्ट के अंदर इंटरनली स्टोर करती है एलिमेंट। इंटरनली वो एक डबली लिंक लिस्ट बनाती है और उसके अंदर ही क्या करती है, एलिमेंट्स को स्टोर करती है। इसके अंदर भी अपन डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर भी अपन इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में अपन इंसर्ट करते हैं, जो ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिस ऑर्डर में अपन डेटा इंसर्ट करा है उसी ऑर्डर में अपन को डेटा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और ये भी सिंक्रोनाइज नहीं होती, वो भी एरे लिस्ट सिंक्रोनाइज होती है, ये भी क्या होती है, सिंक्रोनाइज नहीं होती। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को, वही सेम तरीका है, कोई अलग नहीं होगा। सेम कविता दिव्यांशु रवि, इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज होती है वेक्टर। क्या होते हैं
वेक्टर, जैसे अपना एरे लिस्ट यूज कर रहा था डायनेमिक एरे को स्टोर करने के लिए, वैसे भी हमारा वेक्टर भी क्या यूज कर रहा है, डायनेमिक एरे को यूज कर रहा है स्टोर करने के लिए एलिमेंट को। एक तरह से कह सकते हैं एरे लिस्ट की तरह सिमिलर होता है अपना वेक्टर। ठीक है, बेसिकली जो वेक्टर है वो अपने सी प्लस प्लस में यूज करते थे, बट इसके अंदर भी वेक्टर अपना यूज होता है। ठीक है, बट वेक्टर और एरे लिस्ट में एक मेजर डिफरेंस क्या है, वेक्टर क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है और कुछ ऐसे मेथड कंटेन करता है जो अपने कलेक्शन का पार्ट नहीं है, बट अपना जो एरे लिस्ट होता है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेम अपन वेक्टर बना लेते हैं इसको लिस्ट के थ्रू। ठीक है, वेक्टर बन गया अपना। सेम वेक्टर ने भी वही काम कर दिया। ठीक है, मतलब लिस्ट इंटरफेस के अपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इनके तीनों के थ्रू। अपन ने वेक्टर से बना के देख लिया, एरे लिस्ट बना के दिया, लिंक लिस्ट बना के देख लिया। अब एक लास्ट एलिमेंट इसमें बचता है वेक स्टैक। क्या बचता है, स्टैक। स्टैक के अंदर अपना कौन सा तरह का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लीफो तरीके का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं ना, इसके अंदर मेथड होते हैं पुश और पुल वाले, पुश और पॉप वाले। ठीक है, पुश के थ्रू इसके अंदर वैल्यू को अपन पुश करते हैं और पॉप के थ्रू वैल्यू को अपन रिटर्न निकालते हैं। पुश हमेशा स्टार्टिंग में अपन पहले पुश करेंगे और पॉप हमेशा लास्ट वाली वैल्यू होगी, मतलब जो लास्ट में अपन ने पुश करा था। ठीक है, पुश करना पड़ेगा यहाँ पे अपन को, पुश। स्टैक बनाना पड़ेगा पहले इसको। क्या वेक्टर क्या चीज होती है बेसिकली? वेक्टर एक तरह जैसे अपना एरे लिस्ट होता है ना, डायनेमिक एरे, उस तरह का वो क्या होता है, वेक्टर भी एक तरह का डायनेमिक एरे है। इसका जो साइज है फिक्स नहीं रहता, अपन जितना साइज उसको बढ़ाना, जितना एलिमेंट डालेंगे उतना साइज उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, पुश कर दिया अपन ने, और यहाँ पे भी क्या करना है, स्टैक बनाना पड़ेगा अपन। ठीक है, तो ये सेम चीज हो गया। कोई डाउट कोई था? नो सर। ठीक है, आप ऐसे और ऐसे ही पॉप कर लेंगे। है, हाँ ऐसे पॉप पॉप भी। कर लेते, पॉप कर लेते तो पॉप करके दिखाते हैं। लिस्ट डॉट पॉप, पॉप क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट अपन ने इंसर्ट करा होगा उसको पॉप कर देगा। तो बेसिकली जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट कितने रह गए, दो एलिमेंट रह गए, क्योंकि एक अपने पॉप भी करे तो कविता और दिव्यांशु रह गया, रवि गायब हो गया। ठीक है, इस तरह से पॉप भी कर लेगा ये। अब होता है अपने पास क्यू इंटरफेस। ये तो अपने लिस्ट इंटरफेस पढ़ा, लिस्ट इंटरफेस में चार चीज पढ़ी अपने। अब नेक्स्ट होता है क्यू इंटरफेस। क्यू इंटरफेस क्या होता है, अपना फीफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कहने का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, तो बेसिकली होल्ड करता है उन एलिमेंट्स को जो क्या सर हो जाता फर्स्ट है, इन फर्स्ट आउट करता है तो फिर कविता पहले होना चाहिए ना। पॉप। लीफो लीफो लीफो। अच्छा अच्छा ओके सर। ठीक है, पॉप करेंगे तो क्या होगा, उसने पॉप तो रवि को करा ना, पॉप के अंदर फीफो उसको फॉलो करेगा। बट मैं ये तो आइटरेटर के थ्रू एलिमेंट्स को आइटरेट करता हूँ। जो कविता और रवि थे ना, ये पुश और पॉप के खेल में लीफो को यूज करेगा वो। बट अपन उसके अंदर बात करेंगे ना आइटरेट करने में, तो आइटरेट तो स्टार्टिंग एलिमेंट से ही होगा ना, अपन ने क्या कहा, सर फर्स्ट इन फीफो फॉलो हो रहा है ना। फर्स्ट इन वो तो फॉलो कर रहा है क्यू। तो सर आप पॉप करेंगे तो फिर फर्स्ट ही आउट होना चाहिए ना। ये स्टैक है, स्टैक कर रहा है कविता, स्टैक है ये। अच्छा स्टैक के अंदर फॉलो होता है लीफो, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट से फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन इन हुआ था, रवि। रवि सबसे पहले क्या हुआ, आउट हुआ पॉप से। अगर मैं दो बार कर दूंगा तो दिव्यांशु भी आउट हो जाएगा पॉप से। ओके सर। ठीक है, अब क्यू में देखें, क्यू के अंदर क्या यूज होता है, क्यू क्यू के अंदर यूज होता है फीफो।
ये तो क्या था, स्टैक था। स्टैक में कौन सा यूज होता है अपना लीफो, और क्यू में यूज होता है फीफो। तो क्यू इंटरफेस मेंटेन करता है अपना फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर को, और इसके अंदर भी एलिमेंट डिफाइन होते हैं एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर। एक ऑर्डर लिस्ट में एलिमेंट डिफाइन होते हैं, और वो एलिमेंट को स्टोर करके रखता है जो एलिमेंट्स क्या होने वाले प्रोसेस होने वाले होते हैं। तो इसके अंदर अपने पास कुछ क्लासेस, जैसे अपने पास प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, उसके बाद एक इंटरफेस है डी क्यू, उसके अंदर एक इंटरफेस है, उसके बाद क्लास है एरे डी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्यू इंटरफेस, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, सेम प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू क्या बनेंगे, प्रायोरिटी क्यू नहीं, वो स्टैक को हटाएंगे। ठीक है, इनको हटा देते हैं। ऐड मेथड काम आता है इसके अंदर भी। सेम उस तरह से वो प्रिंट करके दे दिया। क्या कहाँ पे, क्यू में दो डी, किसी क्यू का मतलब होता है कि आपके पास एक ही एंड से क्या करोगे आप, इंसर्शन वो क्या करोगे, इंसर्शन और डिलीशन करोगे। बट डी क्यू का मतलब होता है आप दोनों एंड से काम करोगे। आप मतलब दोनों एंड से क्या कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो, दोनों एंड से क्या कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो। वो नहीं है, ठीक है, बाकी वो देख लेना। ये अपने क्यू के अंदर ऐड करा दिए एलिमेंट्स को, और क्यू के अंदर से डिलीट करा दिया एलिमेंट्स को। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेथड होता है पता करने से क्यू के अंदर पीक एलिमेंट कौन है, क्यू डॉट पीक मेथड होता है, जैसे लिस्ट सिस्टम। ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट डॉट पीक, लिस्ट के पीक के ऊपर कौन सा एलिमेंट अपना है, कौन सा एलिमेंट लिस्ट के पीक के, कविता। कविता सबसे ऊपर है लिस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब इस क्यू के अंदर सबसे ऊपर कौन सी है, कविता है। ठीक है, और अपन रिमूव करें तो रिमूव भी सबसे पहले कौन होगा, कविता। ठीक है, अब जब अपन प्रिंट करेंगे तो कविता अपनी प्रिंट एक बार ही होगी। क्यों एक बार क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 70 लाइन में लिस्ट डॉट पीक को प्रिंट करा रखा है। अगर अपन इस चीज को हटा दें तो कविता एक बार ही प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि कविता सबसे पहले रिमूव हो गई है रिमूव मेथड से। ठीक है कविता, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, प्रायोरिटी क्यू क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है अपने क्यू इंटरफेस को। जैसे अपन बोले कि जैसे अपन लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, क्यू लिख सकता हूँ, क्यू के थ्रू मैं क्यू, प्रायोरिटी क्यू क्या है, तो क्यू इंटरफेस है, क्यू इंटरफेस को मैंने किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर लिया, प्रायोरिटी क्यू के ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब प्रायोरिटी क्लास के थ्रू यूज कर, प्रायोरिटी क्यू के थ्रू अपन ने उसको यूज कर लिया। तो प्रायोरिटी क्यू में एक चीज होनी है, नल वैल्यू को अपन स्टोर नहीं कर सकते क्यू के अंदर। मैं चाहूँ कि लिस्ट डॉट ऐड नल, देखो एक्सेप्शन दे दिया, क्या एक्सेप्शन दे दिया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि नल वैल्यू को अपन स्टोर नहीं कर सकते क्यू के अंदर। ठीक है, अब अपने पास एक होता है डी क्यू। डी क्यू क्या बोला अपन ने, जैसे अपने क्यू बोला, क्यू क्या करता है, सिर्फ एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन करता है। बट डी क्यू के एक इंटरफेस है जिसके अंदर अपन दोनों एंड से क्या कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हो, डिलीशन भी कर सकते हैं। इसलिए अपन उसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अपन दोनों एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको जो ये क्या इंटरफेस है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास चाहिए, तो इसके अंदर जो क्लास है उस क्लास का नाम है एरे डी क्यू। तो एरे डी क्यू एक क्लास है जो बेसिकली इंप्लीमेंट करती है अपने डी क्यू इंटरफेस को, जिसकी वजह से अपन यूज कर सकते हैं डी क्यू को। अनलाइक क्यू, क्यू की तरह नहीं होता, इसके अंदर अपन दोनों एंड से डिलीट और ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को। और एरे डी क्यू अपनी फास्टर होती है अपने एरे लिस्ट से, स्टैक से, और उसके अंदर कोई कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, कोई डाउट?
तो इसमें सर अलग अलग कलेक्शंस होते हैं हर चीज के, क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। ये इंटरफेसेस है, कलेक्शन नहीं है बेसिकली। सब कलेक्शन नेम है। एक कलेक्शन फेसेस है, कलेक्शन इंटरफेस है। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर ये सारी इंटरफेस है, और इंटरफेस को अप्लाई करने के लिए अपने पास ये सारी क्लासेस है। तो सर इसका फायदा है कि ये फायदा ये डेटा स्ट्रक्चर में काम आती है। आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसके अंदर एरे लिस्ट भी यूज होगी, लिस्ट यूज होगी, हाँ। लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट का एक सर अलग वेक्टर कंसेप्ट सब, होता है। वेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है सर, वेक्टर से। वेक्टर वेक्टर यूज वेक्टर बेसिकली सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग यूज होते हाँ। हैं। आप एरे लिस्ट को भी यूज कर सकते हो, आप एरे लिस्ट यूज कर लो, वेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर यूज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वेक्टर भी यूज कर सकते हो करने को। जब सिंक्रोनाइजेशन की बात आएगी तो अपन वेक्टर को यूज करेंगे वहां पे, मतलब जब ये सिंक्रोनाइज कुछ चाहिए होगा अपन को, बट आज सिंक्रोनाइज मतलब सिंक्रोनाइज नहीं चाहिए अपन को चीजें, तो एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, क्यू यूज होंगे आपके, ट्री यूज होते हैं, सेट यूज होगा, हैश सेट यूज होता है आपका। हाँ सर, एस नेक्स्ट का तो यूज कर रखा है। ठीक है, सर ये अपना इतना ही था। डीक्यू कर रहा था ना, डीक्यू बता रहा था मैं आपको। अच्छा। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, ये तो प्रायोरिटी क्यू था। अब अपन डीक्यू बनाते हैं। डीक्यू इंटरफेस होता है, ठीक है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा अपन को। ये अप्लाई किसके होता है, एरे क्यू के थ्रू, एरे डीक्यू, एरे डीक्यू के थ्रू अप्लाई होता है ये। वही लिस्ट डॉट कविता ये सब ऐड हो गया। प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करके दे देगा क्या ये, नहीं नल ऐड कर रखा है अपन ने, लगा देते हैं। प्रिंट करके ऐसे दे दिया, लिस्ट डॉट रिमूव हटा देते हैं। मतलब डीक्यू के अंदर भी अपन ने वैल्यूज डाल के ऐड करके देख लिया। ठीक है, ये अपना डीक्यू हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया, अपना क्यू कंप्लीट हो गया, अपनी लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है अपना सेट। सेट क्या करता है, सेट भी एक तरह का इंटरफेस है जो प्रेजेंट है जावा 22 पैकेज के अंदर। ये भी बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है किसको, कलेक्शन इंटरफेस को। अपन जब हायरार्की देखी तो अपन ने हायरार्की में देखा था कि अपने पास सबसे पहले क्या है, कलेक्शन इंटरफेस है, उसके अंदर तीन चीजें, लिस्ट है, क्यू है। लिस्ट और क्यू पढ़ लिया, लिस्ट के अंदर चारों चीज पढ़ ली, क्यू के अंदर अपन ने चारों चीज पढ़ ली। फिर अपना लास्ट है सेट। तो सेट भी क्या एक्सटेंड किसको कर रहा है, कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। इसमें बेसिकली तीन चीजें हैं, हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट। ट्री सेट भी क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, सॉर्टेड सेट को। सॉर्टेड सेट क्या एक तरह का इंटरफेस है। ठीक है, अब सेट क्या होता है, सेट अपना क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन रखता है डेटा का। मतलब जितना भी डेटा इसके अंदर सेट के अंदर आएगा वो एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर उसको स्टोर करेगा। मतलब इसके अंदर ऑर्डर फॉलो नहीं करता। मैंने कविता को कहीं पहले ऐड करा बाद में ऐड करा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कविता की पोजीशन वो अपने आप ही अपने अंदर ही चेंज कर देता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पोजीशन क्या है, ऑर्डर सेट नहीं एक तरह से। और इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या बोला अपन ने, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते सेट के अंदर। सेट के अंदर अपन मैं चाहूं, मैं कविता को 2 बार ऐड करना चाहूं तो मैं 2 बार ऐड नहीं कर सकता कविता को। ऐड कविता, ठीक है, इसको सेट बनाते हैं सबसे पहले। सेट सेट को इंप्लीमेंट करेंगे अपन किसके थ्रू, हैश सेट के थ्रू। ठीक है, सर ये नेम तो अलग अलग है। नहीं नहीं ये वो बड़ा। इंपोर्ट नहीं करा मैंने, अच्छा। इंपोर्ट नहीं करा, उससे कोई फर्क। अच्छा, ये बड़ा है क्या इसका, हाँ। ठीक है। अब क्या वो कविता उसने एक बार इंसर्ट कराई, ठीक है, जो पहले वाली कविता थी उसने उसको रिमूव कर दिया। कहने का मतलब है जो लास्ट यूनिक, मतलब जो लास्ट में जो यूनिक एलिमेंट डाला है वही डलेगा। अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करी तो सेट इसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, सेट क्लास, सेट एक हैश सेट क्लास है जो इंप्लीमेंट किसको करती है, सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, रेफरेंस वेरिएबल सेट इंटरफेस का था। ऑब्जेक्ट किसका पास करा, हैश सेट का, क्योंकि इंप्लीमेंट यही कर सकती है हैश सेट क्लास ही। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन को यूज करके हैश टेबल। मतलब जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, वो एक हैश टेबल के अंदर जाके स्टोर हो रहा है डेटा को, और हैशिंग को ये यूज कर रहा है स्टोर करने के लिए एलिमेंट्स को हैश सेट के अंदर। ठीक है,
जो ये अपना हैश सेट है इसके अंदर हैशिंग के थ्रू अपने डेटा के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ही कंटेन करता है। ये अपना हो गया हैश सेट। अब होता है लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट क्या करता है, ये बेसिकली एक तरह से एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन देता है अपनी सेट इंटरफेस की। लेकिन लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन देता है किसकी, सेट इंटरफेस की। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि हैशसेट क्लास को तो क्या कर रहा है, एक्सटेंड करता है, और इम्प्लीमेंट किसको करता है, अपनी सेट इंटरफेस को। मतलब एक हैशसेट क्या है, हैशसेट क्लास को तो क्या कर रहा है, अपनी एक्सटेंड कर रहा है और सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये भी सिर्फ यूनिक एलिमेंट कंटेन करता है। ठीक है, और इसका जो इंसर्शन ऑर्डर भी क्या होता है, मेंटेन रहता है। कहने का मतलब है इसके अंदर जिस ऑर्डर में अपने एलिमेंट को एंटर करा है उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट रिटर्न होके मिलेंगे। और ये परमिट करता है नल एलिमेंट्स को। अगर अपन यहाँ पे नल लेते और यहाँ पे अपन क्या बना दे इसको, लिंक्ड हैश सेट। देखो क्या कहता है, नल वैल्यूज को परमिट करता है और जिस ऑर्डर में अपन ने दिया है उस ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये हो गया लिंक लिस्ट। कहने का मतलब ये लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है, लिंक लिस्ट को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो लिंक लिस्ट क्या करता है, ऑर्डर कलेक्शन दे रहा था ना, इसलिए ऑर्डर कलेक्शन दे रहा है, और हैशसेट को भी यूज कर रहा है किसके लिए, स्टोरेज के लिए ये। ठीक है, तो दोनों का मिश्रण है, एक तरह से कह सकते हैं, दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं अपन इस चीज को। ठीक है, हैं क्या हैशिंग, हैश टेबल यार, हैश टेबल एक टॉपिक है, देख लेना, कोई वीडियो देख लेना छोटा सा। हैशिंग ना, ये हैशिंग एक सब नंबर प्रोड्यूस करता है, एक नंबर सब प्रोड्यूस करता ब्लॉकचेन में आता है तो। है। हाँ, ब्लॉकचेन पे। और हैश टेबल में क्या होता है कि हैश टेबल मेंटेन करते हैं, उसके अंदर जो मतलब इंसर्शन और डिलीशन होता है ना, फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक टेबल मेंटेन कर रहे हो डेटा स्टोर की। फिर तो कोडिंग डिकोडिंग में होता है ना यूज, हाँ, हैश टेबल हैश वगैरह। जनरेट होता है सर फिर वो। हम्म, सॉर्टेड सेट इंटरफेस। तो सॉर्टेड सेट क्या है, एक तरह का ऑल्टरनेट है सेट इंटरफेस का, क्योंकि इसके अंदर हमने टोटल ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सॉर्टेड सेट के अंदर, वो अपन क्या करते हैं, एक ऑर्डर के अंदर देते हैं एलिमेंट्स को। तो कहने का मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अपन एलिमेंट्स को एंटर कराते हैं सॉर्टेड सेट के अंदर, सेट के अंदर। सॉर्टेड सेट इंटरफेस क्या करा, ऑल्टरनेट बनाया सेट इंटरफेस के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ अपन ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, मतलब टोटल ऑर्डरिंग करेंगे एलिमेंट्स को, जो जो जैसे अपने पास एलिमेंट्स आए उनको एक कह सकते हैं अपन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास जैसे अपने पास एक डीक्यू एक इंटरफेस था, तो वैसे भी एक सॉर्टेड सेट भी क्या है, एक इंटरफेस है। उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, अपना ट्री सेट। जो ट्री सेट होता है उसके अंदर अपने जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, और उनके अंदर जो एक्सेस है और रिट्रीवल टाइम होता है वो फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू अदर। क्योंकि इसके अंदर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अपन को पता है एलिमेंट्स को अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन फटाफट बता सकते हैं कि ये एलिमेंट पर्टिकुलर किस पोजीशन पे अपन को पहले मिलेगा। ठीक है, तो अपन बनाते हैं एक ट्री सेट। सॉर्टेड सेट क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, वही नल नहीं आएगा इसके अंदर। कविता, दिव्यांशु, रवि, ये दोनों कैपिटल में, स्मॉल पहले कैपिटल प्रायोरिटी मिलती है। अब देखो क्या हो गया, सॉर्टिंग कर दी इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डी पहले आता है, के बाद आता है, और आर सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरह सॉर्टिंग कर दी। मैंने कविता को सबसे पहले ऐड करा था, बट कविता को उसने सेकंड नंबर पे डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि इसने सॉर्टिंग करी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। सर इंटीजर लेके दिखाओ एक बार। इंटीजर में देखो, जब उसने इसमें सॉर्ट कर दिया तो इंटीजर में क्यों नहीं सॉर्ट करेगा, ये बताओ मुझे आप पहले। अरे सर ऐसे करके देखने के लिए बोल रहे हैं सर। लो,
स्क्रीन के नीचे एरर आ रही है। अरे इनके नीचे से एरर आई थी क्योंकि यहाँ पेंट आना चाहिए था। ठीक है, सॉर्टिंग कर दी इसने। 101 पहले आ गया, अपने बाद में ये था। सबसे नीचे 2393 890 उसके बाद आ गया। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। तो अपना कलेक्शन भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो अपने ओवरव्यू ले लिया, सब चीजें देख ली कैसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं एलिमेंट्स को। बाकी आपको इसे डेटा स्ट्रक्चर करने हैं, आप खुद कर सकते हो उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर आपको। ठीक सर है, सर जो हमारे जावा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो दिलवा देंगे आपको। सर, अभी चाहिए। मैं हमारे सर वो जाएगी प्रैक्टिकल का रिपोर्ट देनी है। कब कब जाएगी? आज ही देनी, कल देनी है मेरे को। सतनाम सर के नंबर है आपके पास? हाँ सतनाम सर को कॉल कर दो। सर, हमने जया मैम सबको कॉल कर लिया, कोई जया मैम को रिस्पॉन्स। मत करो, सतनाम सर को कॉल करो। ठीक है सर। ठीक है, मैप इंटरफेस का क्या? मैप इंटरफेस कविता, आपको एडवांस जावा ज्वाइन करना है, एडवांस जावा का बैच। एडवांस जावा सर? हम्म, सर हमें डीए से करना है, एडवांस जावा नहीं करना। डीए से करना है? हाँ अच्छा हाँ, चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा सर को। ठीक है सर। ठीक है, अपना कंप्लीट हो गया आज, कोई कुछ भी नहीं। सर एक बार आप बोल दें सतनाम सर को, अगर आपकी ठीक है, बात हो तो। हाँ मैं बोल दूंगा उसके लिए सर। ठीक है। ओके सर। सर ये क्या चीज़ है, मैप वाले बाकी क्या मैप इंटरफेस है, मैप की चीज़ें। नहीं, कनेक्शन भी क्या होता है, एडवांस डीए से जो करेगा ना तब यूज होते हैं, कनेक्शन तो यूज करते हैं ना। सर मैंने पढ़ रखी है डीएस पढ़ रखा है, तो उसके अंदर मैप होता है। मैप के अंदर क्या होता है, की वैल्यू फ्रेमवर्क डेटा स्टोर होता है मैपिंग के अंदर। की वैल्यू दो दो चीज आती है इसके अंदर, की और वैल्यू लगती है मैप के अंदर। बाकी पढ़ लेना, ये सारी जितने टॉपिक पढ़ा है ना, सबकी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर जा जाके पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक कवर कर लिए अपन। कहाँ पे मिलेंगे सर ये? क्लाउडी कौन से सारे टॉपिक? जावा की कलेक्शंस में, कलेक्शंस में कलेक्शन में हाँ मिल जाएगा। आपको क्लास होगा ना इस साल पहले साल का, पता नहीं क्यों लड़के नहीं आए।